Hey Ninth Science, welcome to today's class of Divine Public School. In the last class, we just read about solution. Solution दो कंपोनेंट से बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट. दोनों को मिलाने पर जो टर्म हमें मिलती है उसे ही हम सॉल्यूशन कहते हैं. ये जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है. शर्त यह है सोल्यूट हमेशा सॉल्वेंट से कम क्वांटिटी में रहेगा. इन चीज़ों को और डिटेल में समझते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो अब अपन को याद रखना है. सपोज कीजिए आप नींबू की शिकंजी बना रहे हैं, तो जो नींबू का रस है वो तो हुआ सोल्यूट और जो वाटर है वो हुआ सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन की पावर किस पे डिपेंड करती है, वाटर पे कि नींबू के रस पे. अगर आप नींबू का रस कम या ज़्यादा करोगे तो आपको टेस्ट में फर्क आएगा. इसी तरह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझने के लिए हम लोगों को पूरा फोकस पहले सोल्यूट पे करना पड़ेगा. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. जो सोल्यूट की क्वांटिटी है किसी भी सॉल्यूशन में, उसके आधार पे भी सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सबसे पहले बात करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन की. डाइल्यूट सॉल्यूशन को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा डाइल्यूशन को. डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन. डाइल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की पावर को कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं. लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे? हियर इज द डेफिनेशन: बाय मिक्सिंग विथ मोर सॉल्वेंट और लाइक एडिंग मोर वाटर टू सॉल्यूशन. या तो हम उसमें और सॉल्वेंट मिलाएं या फिर हम उसमें और पानी मिलाएं. इससे क्या होगा, सोल्यूट का अमाउंट धीरे धीरे कम होता जाएगा और हमारा जो सॉल्यूशन है अब वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन. अब बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में. सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है. आपको लेना है एक कांच का ग्लास और उसमें डालनी है चीनी और चीनी को उसमें घोल देना है. थोड़ा सा समय लगेगा और चीनी उसमें घुल जाएगी. मतलब सॉल्यूशन कैसा है, अभी अनसैचुरेटेड. आपको उसके अंदर 2 चम्मच चीनी और डाल देना है, आपको फिर चीनी को घोलना है. इस बार भी चीनी उसमें घुल जाएगी. अभी भी सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. जैसे जैसे आप चीनी की चम्मच बढ़ाते जाएंगे उसको घुलने में लगने वाला समय भी बढ़ता जाएगा और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब आप उसमें और ज्यादा सोल्यूट नहीं घोल पाएंगे. उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. आप इस एग्जांपल को समझ गए होंगे. अब एक बार इनको डिफाइन भी कर लेते हैं. ए सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सोल्यूट नहीं घोला जा सकता, वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इसी प्रकार हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की. दो सॉल्यूशन विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें बहुत कम अमाउंट में सोल्यूट होता है, देन दैट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विच कैन बी डिसॉल्व्ड, जिसको उस सॉल्वेंट के अंदर घोला जा सकता है. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेट यानी कि तेज, सांद्र. एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज वन दैट हैज ए रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट. एक कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ऐसा होता है, ये डाइल्यूशन का ऑपोजिट होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑपोजिट होता है. इसमें लार्ज अमाउंट में सोल्यूट घुला हुआ रहता है. ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज वन दैट हैज ए रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट. यानी अगर डिसॉल्व सोल्यूट बहुत कम है सॉल्वेंट से तो उसको कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और डिसॉल्व सोल्यूट बहुत ज्यादा है तो उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. So, what is the definition of concentration of solution? The concentration of solution is the amount of solute. किसका अमाउंट, सोल्यूट का. वो मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, लीटर्स में भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है,
लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है? सोल्यूट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी दिए गए सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट का अमाउंट है वही सॉल्यूशन की क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रेशन। आइए समझते हैं आगे इस चीज को। वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमारे 9th के सिलेबस में केवल 3 तरीके दिए हुए हैं। ये एक सिर्फ बेसिक है सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए। आगे हायर क्लासेस में हम लोग को अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो हमें ये 9th का बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूले दिए गए हैं, तीनों ही फॉर्मूले परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है। 9th का सिलेबस हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि आपको सोल्यूट का कितना परसेंटेज है सॉल्यूशन में ये मालूम करना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मालूम करना है। सो तीनों ही फॉर्मूला में परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, मतलब तीनों ही फॉर्मूला के अंदर इनटू 100 आएगा। अब आप लोगों को जो मेन चीज सीखनी है, सबसे पहले है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास, नॉमिनेटर में भी मास, डिनोमिनेटर में भी मास। मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, मास बाय मास परसेंटेज इनटू 100। यहीं पे हम देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर भी लिक्विड नीचे भी लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां पे एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों ने कई बार अपने टेस्ट की कॉपी देखी है। टेस्ट की कॉपी में मार्क्स आते हैं, सपोज आपके 10 में से 6 मार्क्स आए हैं, तो कॉपी पे वो किस तरह लिखा हुआ रहता है? टीचर आपको मार्क्स किस तरह से देता है? टीचर आपको मार्क्स लिख के देता है 6/10। हिंदी में इसको कहा जाता है 10 में से 6। मतलब जो बड़ा नंबर है वो हमेशा नीचे होता है और जो छोटा नंबर है वो हमेशा ऊपर होता है। ये इनको याद करने का एक तरीका भी है। नीचे की तरफ हमेशा सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन किससे बनता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। नीचे की तरफ हमेशा सॉल्यूशन आएगा, नीचे की तरफ हमेशा सॉल्यूशन आएगा। जो चीज निकालनी है उसे हमेशा ऊपर लिखा जाता है, जो चीज निकालनी है उसे हमेशा ऊपर रखा जाएगा। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अपन को निकालनी है, उसे हमेशा ऊपर रखा जाएगा। चलिए देखते हैं एक नमूना किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप लोगों को न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि 9th में अगर आपने ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करी तो हायर क्लासेस में आप बहुत ठगा हुआ महसूस करते हो। ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम नमक है, 320 ग्राम ऑफ वाटर, और वो नमक है 320 ग्राम्स ऑफ वाटर में। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। इजी क्वेश्चन है, वो आपको खुद बता रहा है कि आपको मास बाय मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है। सो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला ये रहा, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है अपने पास? सोल्यूट है अपने पास सॉल्ट, यानी कि 40। आगे ये अपन से कह रहा है मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का वजन। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वजन अपन को ऐड करना पड़ेगा, जो है 40 प्लस 320। 40 प्लस 320 को कहा जाता है 360। आप इसको सोल्व करेंगे, आपको मिलेगा 400/36 या 200/18, और आपका आंसर आ जाएगा 11/11 परसेंटेज। ध्यान से ये न्यूमेरिकल अपनी कॉपी में नोट कीजिए और बुक्स में दिए गए चारों पांचों न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो न्यूमेरिकल फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा।